नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। अच्छा, जैसे ही खबर आती है कि मंत्री जी आने वाले हैं, उनके सभी रूट्स अचानक ऐसे सज जाते हैं जैसे कोई दूल्हा बारात लेकर आ रहा है। सड़कें चमकने लगती हैं, गड्ढे भर जाते हैं तुरंत, ट्रैफिक कंट्रोल हो जाता है, फूल पौधे लग जाते हैं और सफाई कर्मचारी ऐसे दौड़ते हैं जैसे आईपीएल का फाइनल मैच जीतना है ना। स्वच्छ भारत अभियान का असली मकसद क्या था? सिर्फ कचरा हटाना नहीं था। असली मकसद ये था कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, गंदगी को अपनी आदत से निकालना और अस्थायी स्वच्छता की व्यवस्था बनाना। हालांकि ये सब बिना शिक्षा का संभव नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है? हमें सिर्फ फोटो खिंचवाने वाली सफाई दिखाई जाती है। हमें ये नहीं बताया जाता शहर का कचरा कहाँ जा रहा है, उसका निपटान कैसे हो रहा है, क्या हमारे पास पर्याप्त वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट कहती है भारत में रोज 1.70 लाख टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है, लेकिन उसका केवल आधे के करीब ही ट्रीटमेंट हो पाता है। बाकी कचरा कहाँ जाता है? लैंडफिल में, हमारे आसपास की खुली जगहों पर, नालों में। यही कचरा जो नालों में होता है, यही सारा कचरा होता है। हम ये भूल जाते हैं कि स्वच्छता सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। अब सोचिए, जो सड़क 6 महीने पहले टूटी हुई थी एक रात में बन गई, जो नाली सालों से ओवरफ्लो कर रही थी उस पर ढक्कन भी लग गया, और जो कचरा मोहल्ले में महीनों से सड़ रहा था वो भी गायब। क्या नेताजी के पास कोई जादू की छड़ी है या जनता सिर्फ गटर में जीने के लिए पैदा हुई है? भारत में आज वीआईपी सफाई संस्कृति एक नई बीमारी बन चुकी है। नेता के आने से पहले सफाई होती है, उनके जाने के बाद गटर फिर उफनने लगता है। सारा वही का वही सिस्टम। यानी नेता के लिए देश चमकता है और जनता के लिए बदबूदार। नगर निगम का बजट वीआईपी रूट के लिए रखा जाता है। जनता की गली में हफ्तों में गंदगी सफाई होगी, उसके बाद फिर नाली खुली, कचरा पड़ा हुआ है, सीवर में बदबू है, और रोज सफाई, ढकी हुई खाली सड़क और इत्र छिड़का हुआ। मतलब साफ है, जिन सड़कों से नेता नहीं गुजरते वहां जनता रोज फिसलती रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 60% वार्डों में हफ्तों में एक बार भी सफाई नहीं होती, लेकिन वीआईपी इलाकों में हर दिन सफाई होती है। चाहे वहां कचरा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2023 में भुवनेश्वर नगर निगम ने एडमिट किया कि उनके पास 80% सफाई कर्मचारी जो हैं सिर्फ वीआईपी रूट पर लगाए जाते हैं। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना और झारखंड में कई जगह एक रात में लाखों खर्च होते हैं सिर्फ दिखावे की सफाई पर। इस वीआईपी का सफाई का सिस्टम क्या बना है? 3 वजहों से। क्यों बना है? क्यों बना है? 3 वजहों से बना है। दिखावा मैनेजमेंट, काम नहीं कैमरा चाहिए बस। नेताजी आ रहे हैं, मीडिया भी आएगी। नेताजी आ रहे हैं तो मीडिया भी आएगी। अगर सड़क टूटी दिखी तो खबर बनेगी, इसीलिए दिखावे के लिए चादर डाल दी जाती है। जनता को बेवकूफ समझा जाता है। अफसरों को डर होता है ट्रांसफर का। जैसे ही खबर आती है कि मंत्री जी इंस्पेक्शन पे हैं, आ रहे हैं भाषण देने, आ रहे हैं अपना वोट बटोरने, एसडीओ से लेकर सफाई कर्मी तक डर जाते हैं कहीं पोस्टिंग ना बदल जाए, इसलिए 2 दिन की साफ सफाई की फिल्म एक्टिंग चला दी जाती है। ये आपने अपने शहर में, अपने मोहल्ले में देखा होगा, देखा है या नहीं? जनता नहीं पूछती, इसीलिए ये सब चलता है। जनता पूछे ना कि क्यों नेता के लिए साफ सफाई किया जा रहा है, हम लोग जानवर हैं क्या? अगर जनता नहीं पूछेगी तो सिस्टम ऐसे ही मनमानी करेगा। जो नेता के स्वागत में सड़क धोते हैं वही जनता को नाले में फेंक कर भूल जाते हैं। जनता के लिए कोई फूल नहीं, ना सफाई की जिम्मेदारी, बस गंदगी, बीमारियों और फिर वोट मांगने का नाटक, है ना। अब बस
हम भी इंसान हैं, हमारी भी इज्जत है, हमारी भी जिंदगी है। हमें भी वही सड़क और वही हवा, वही सफाई चाहिए जो नेताजी को मिलती है। अगर एक रात में नेताजी के लिए शहर चमक सकता है तो हर दिन जनता के लिए क्यों नहीं? हम वोट डालते हैं, टैक्स देते हैं, हम रोज उसी गली से निकलते हैं, फिर सफाई से वीआईपी क्यों? अब जनता से अपील है, देश को बदलना है तो खुद से शुरू कीजिए। बदलाव केवल तब आएगा जब हम सब मिलकर खड़े हों। ये देश सिर्फ नेताओं का नहीं है, आपका भी है। अगर आप खुद नहीं सुधरेंगे तो सिर्फ सवाल पूछने से कुछ नहीं होने वाला। ये मिशन सच्ची सफाई का बिना जनता के अधूरा है। अब क्या करें? क्या कर सकती है जनता? जहां गंदगी दिखे रिपोर्ट करे, तुरंत शिकायत करे, और अगर नहीं सुना जा रहा है शिकायत तो आरटीआई डालें। अपने घर और गली के बाहर खुद सफाई रखें, डस्टबिन का इस्तेमाल करें, दूसरे को भी रोकें, अपने पार्षद विधायक से सफाई की रिपोर्ट मांगें। ये आपका हक है, आपको मना नहीं कर सकते। अगर मंत्री जी के लिए शहर चमक सकता है तो जनता के लिए क्यों नहीं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमें गंदगी में मरने के लिए छोड़ा गया है? अब बहुत हो गया ये वीआईपी सफाई का। अब समय आ गया है कि हम बोले सड़क के सबके लिए साफ हो। सफाई एक दिन की नहीं, हर दिन की हो। सिर्फ नेता आए उस दिन साफ सफाई और पूरा शहर सजा दिया जाता है, माहौल बना दिया जाता है। नेता भाषण देकर चले गए वहां से, फिर वही गंदगी। जब स्वच्छ भारत मिशन के तहत अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो इसकी जमीनी सच्चाई दिखनी चाहिए ना। कहां जा रहा है ये पैसा? क्यों नहीं सच्चाई दिख रही है जमीन पे? सिर्फ कागजों पे स्वच्छ भारत और जमीन। अगर आपका इस वीडियो के बारे में अगर कोई राय है तो अपने कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।